फाइनली आज हनुमंत अपनी बेटी वसुधा के लिए बोल उठा। सीरियल वसुधा में हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है, क्योंकि इतने समय से हनुमंत चंद्रिका सिंह चौहान और चौहान परिवार के प्रति अपनी वफादारी निभा रहा था। लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि उसे अपनी बेटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। उसकी बेटी, जो चंद्रिका सिंह चौहान की वजह से खून के आंसू रो रही है, वह इतने दुख और परेशानी की बिल्कुल भी हकदार नहीं है। इतने समय से हनुमंत ने जो वफादारी दिखाई, उसका यही सिला उसे मिला है। इससे हनुमंत को बहुत बुरा लगा। अब उसने देव को परखने के लिए उससे कह दिया है कि उसे साबित करना होगा कि वह उसकी बेटी वसुधा के लायक है। लेकिन ये सारी बातें सारिका अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही होती है और वह यह रिकॉर्डिंग चंद्रिका को दिखा देती है। यह देखकर चंद्रिका गुस्से में हनुमंत के घर यानी वसुधा के घर पहुंचती है। वह जोर से चिल्लाकर हनुमंत से कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को परखने की कोशिश करने की? तुम होते कौन हो? एक ड्राइवर होने के अलावा तुम्हारी हैसियत क्या है? चंद्रिका अपनी मर्यादा भूल चुकी होती है। तभी हनुमंत हाथ जोड़कर आदर से कहता है कि वह उसके बेटे को नहीं, बल्कि अपने होने वाले दामाद को परख रहा है। अगर वह उसकी बेटी से प्यार करता है, तो उसे साबित करना होगा कि उसका प्यार सच्चा है। यहाँ देव हनुमंत का साथ देता है और कहता है कि वह उसे परख सकते हैं, क्योंकि उसने गलती की है। यह सुनकर चंद्रिका कुछ बोल नहीं पाती और गुस्से में वापस चौहान हाउस चली जाती है। लेकिन अब वसुधा और देव का रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है। वसुधा अब चौहान हाउस सिर्फ काम के लिए आएगी और तुरंत अपने घर लौट जाएगी। दूसरी ओर देव अब वैसा ही जीवन जीने की कोशिश करेगा जैसा वसुधा और हनुमंत जीते हैं। वह डाइनिंग टेबल पर खाने की बजाय जमीन पर बैठकर खाना खाएगा और जमीन पर ही सोएगा। यानी वह सारी अमीरों वाली सुविधाएं छोड़कर सादा जीवन अपनाता हुआ नजर आएगा। अब इसके बाद चंद्रिका की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। देखते रहिए सीरियल वसुधा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए।